Good afternoon, all of you. चलिए, टुडे टॉपिक इज दिस इज अ पार्ट फर्स्ट, ठीक है, पार्ट फर्स्ट है एंड स्कैफोल्डिंग सेफ्टी ट्रेनिंग पे बात करेंगे। स्कैफोल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हमारे साथ दो कैंडिडेट इज स्टैंडिंग साइड में, बोथ ऑफ यू इधर आ जाइए। और सबसे पहले आप दोनों से क्वेश्चन करेंगे, तो टॉपिक जो है कवर भी होगी प्लस कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी इसके साथ हो जाएगा, ठीक है, दोनों चीज़ें होगी, साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे हम लोग आज। सो व्हाट इज स्कैफोल्डिंग, बताइए। स्कैफोल्डिंग इज ए टेम्परेरी प्लेटफॉर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर माइनर मटेरियल। हिंदी में बताइए आप। सर ये टेम्परेरी प्लेटफॉर्म जो गांव में सर जिसे पहाड़ बोलते हैं सर। हाँ सर इसे बिल्डिंग बनाने के लिए सर उसे यूज किया जाता है सर। और सर ये चीज़ शहर में इसका फोल्डिंग बोलते हैं सर, जैसे बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बनाने से इसे यूज किया जाता है सर। ओके, टेम्परेरी प्लेटफॉर्म होता है और विच इज़ यूज्ड फॉर मैन और मटेरियल, सर। ठीक है। ओके, सो इसके बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। डिड यू नो गाइस दैट आपको पता है कि ओवर 60% जो उसका फोल्डिंग रिलेटेड इंजरीज होती है उसका कारण क्या होता है? व्हाट वाज द रीज़न, क्या कारण था जो 60% जो इंजरीज होती हैं, क्या उसका कारण था? एक हो सकता है सर, जैसे सर गार्ड अनइवन सरफेस हो सकता है, अनस्टेबल फाउंडेशन हो सकती है, हाँ, और सेटअप जो है यहाँ पे इम्प्रॉपर सेटअप हो सकता है, मिसिंग गार्डरेल हो सकता है। गार्डरेल क्या सिस्टम, गार्डरेल सिस्टम क्या क्या होता है? सर टू बोर्ड गार्ड रेल, मिड रेल सर। हाँ, मिड रेल, टॉप रेल और मिड रेल, टू बोर्ड। हाँ, टू बोर्ड, मिड रेल, टॉप रेल, मिड रेल, टू बोर्ड, ये गार्ड रेल सिस्टम में आते हैं ना। तो गार्ड रेल सिस्टम अगर मिसिंग रहेगा तो जाहिर सी बात, किसी के पैर से लग के कोई ठोकर लग कर वो नीचे गिर सकता है, इंजर्ड हो सकता है वो बंदा, हाँ, या खुद वो गिर सकता है, फॉल फ्रॉम स्कैफोल्डिंग हो सकता है, फॉलिंग फ्रॉम स्कैफोल्डिंग ये भी हो सकता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरीवन। और ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी देख रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस, ठीक है। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हमारे तो लिखे हुए हैं ऑलरेडी, ऑनलाइन जो देखेंगे उसको अपना स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर तरीके से अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं कि इसका फोल्डिंग के बारे में पूरा अच्छे से जान सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में है डेफिनेशन, इट इज़ अ टेम्परेरी प्लेटफॉर्म विच इज़ यूज्ड फॉर मैन और मटेरियल। एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म होता है जो कि मैन मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका फोल्डिंग जो कि पहाड़ बोलते हैं, मचान बोलते हैं, और अदर स्टेट में मुंबई साइड वगैरह आप जाएंगे, महाराष्ट्र साइड में, वहाँ पे भाड़ा बोलते हैं। उसका काम क्या होता है? कोई भी वर्क हम एनी वर्क, व्हाट इज वर्क एट हाइट पता है ना? क्या है वर्क एट हाइट सर? 2 मीटर से अबव जो काम किया जाता है 2 मीटर से ऊपर, वही वर्क एट हाइट सर। हाँ, एनी वर्क अबव 2 मीटर फ्रॉम ग्राउंड दैट इज कॉल्ड वर्क एट हाइट। कोई भी कार्य 2 मीटर की ऊंचाई पे किया जाता है उसके वर्क एट हाइट में कंसीडर किया जाता है। अब वर्क एट हाइट हो गया 7 मीटर के अराउंड, 3.5 अराउंड जो है 1 मीटर इक्वल टू 3.5 होता है फीट, तो 7 फीट हो गया। तो 7 फीट पे हाइट पे अगर हमें काम करना है तो हाइट ठीक ठाक होगी, तो यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा, इसका फोल्डिंग बनाना पड़ेगा। तो हमारे साइड एरिया में यूपी बिहार में क्या वही बाम्बूस में वही जो है आपका क्या यूज़ करते हैं नॉर्मली, बांस बल्ली में वही रस्सी से बांध कर यूज़ करते हैं। बट एक्चुअल जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में होती है वहाँ पे जो है उसमें कपलर लगा होता है, ट्यूब लगा होता है, ट्रांसम होता है, स्टैंडर्ड होता है, बेस प्लेट होता है, सारा सिस्टम प्रोसेस होता है, उसके हिसाब से काम करते हैं। क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स है उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई रिस्क का लेवल नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में नाउ हियर वी गो, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग क्या है? टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग और भी तरीके के, लेकिन वी हैव रिटन थ्री स्कैफोल्डिंग, दैट इज द सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग, सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग एंड मोबाइल स्कैफोल्डिंग। बेसिकली कौन कौन सा? स्टैटिक स्कैफोल्डिंग, परमानेंट स्कैफोल्डिंग, टेम्परेरी स्कैफोल्डिंग, बर्ड केज स्कैफोल्डिंग, सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग, मोबाइल स्कैफोल्डिंग, कई तरीके के और भी अधिक होती है, लेकिन 3 हमने मेंशन किया है, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। फ्रेम, ट्यूब एंड कपलर, ये हमारा सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग में होता है। सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग स्विंग, स्टेज, वुड बेंच एंड चैन। बेसिकली हम देखते हैं जब हमारे इस बिल्डिंग्स वगैरह में काम करते हैं
अगर बिल्डिंग के कोई सामने बहुत सारे मिरर वगैरह है तो उसकी साफ सफाई के लिए या कुछ और भी काम करना है क्लीनिंग से रिलेटेड या अदर रिलेटेड, तो ऊपर से हाइट की ऊपर की तरफ से सस्पेंडेड इसका फोल्डिंग होता है, जैसे सस्पेंडिंग में लटका हुआ होता है, यहाँ बंदा बैठकर क्लीनिंग या अदर काम कर सकता है या इंस्टॉल कर सकता है मिरर वगैरह को अगर उसको काम लगेगा, तो वो उसका फोल्डिंग हो गया। मोबाइल इसका फोल्डिंग, दैट मीन्स यू कैन गो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, यू कैन ब्रिंग दैट इसका फोल्डिंग ले जा सकते हैं, क्योंकि उसमें वो लगा होता है, व्हील्स लगी होती हैं, हाँ चक्के लगे होते हैं, उसमें लॉक करने के लिए कैंटिलीवर उसमें लगा होता है, उसको लॉक कर सकते हैं। ठीक है, खैर वो सेफ्टी की बात है, अलग चीज़ें हैं। अभी हम पार्ट 1 में ये समझेंगे, इसकी पार्ट 1, 2, 3, 4 में भी 5, 6 भी हो सकता है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक थी इसलिए इस पर ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप हम इसको कवर करेंगे। ठीक है गाइज, प्री असेंबली चेक्स द फाउंडेशन ऑफ सेफ्टी। हमें पहले मतलब चेक करना होगा कि जब हम इसका फोल्डिंग इरेक्ट करने जाएंगे तो उससे पहले कुछ चीज़ों के बारे में चेक करेंगे। क्या? ग्राउंड इंस्पेक्शन करेंगे। ग्राउंड इंस्पेक्शन को चेक करने के लिए हम नो सॉफ्ट सॉइल, कोई सॉफ्ट सॉइल मुलायम सॉइल नहीं होना चाहिए। स्लोप्स और डेब्रिस, स्लोप्स मतलब ढालू नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा सरफेस होना चाहिए, अनइवन नहीं होना चाहिए, स्लोपिंग नहीं होनी चाहिए, और डेब्रिस आसपास कोई मलबा, उस पर मलबा नहीं होना चाहिए। नहीं, मलबा पर रखेंगे तो आपको लगा स्टेबल हो गया, लेकिन जब उस पर प्रेशर पड़ेगा, लोग और मटेरियल इस पर रखा जाएगा तो बैठ जाएगा, फलाम से कोलैप्स कर जाएगा। बेस प्लेट, मड सिल्स, बेस प्लेट लगना चाहिए। अगर मड सिल्स है तो मुलायम मड सिल्स है, उसमें कीचड़ टाइप में है तो मस्ट बी लेवल एंड सिक्योर, उसका लेवल बराबर होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए। लास्ट इज दैट वेट कैपेसिटी, वेट कैपेसिटी का बहुत ध्यान रखना है हमें आपको। ठीक है, नो द लोड ऑफ लिमिट, नो द लोड लिमिट्स, हमें लोड लिमिट्स को जानना है कि कितने लोड उस पर हम दे सकते हैं, इसलिए SWL होता है, इसका फोल्डिंग में भी होता है, सेफ वर्किंग लोड भी होता है, कितना लोड हमें देना चाहिए, और हमारे क्रेन में भी होता है, हमारे इसका फोल्डिंग में भी लोड की कैपेसिटी चेक करने के लिए हमें हमारा कुछ तरीका है, मेथड, उसके हिसाब से करते हैं। ठीक है, वर्कर प्लस मटेरियल का लोड चेक करके जो है उस हिसाब से हमें वेट देना है, और कोशिश करना है कि ज़्यादा वेट ओवर नहीं देना चाहिए जिससे कोलैप्स ना हो। सो आई थिंक गाइज आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क टू मी गाइज हियर, यहाँ पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।